नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कि अगले 10 दिनों के दौरान किस प्रकार से रहेगा भारत में जो मौसमी प्रणालियों का कह सकते हैं स्तर, किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं कोई सिस्टम, या किस प्रकार से कोई स्थिति बनने वाली है, पनपने वाली है, और किस प्रकार से आगे स्थिति बनने वाली है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि लगभग जैसलमेर के लगभग कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान और जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर फिलहाल राजस्थान में इसका जो कोई ज़्यादा असर नहीं है। पर भी देखा जाए तो अरावली के आसपास से होता हुआ आज भी कुछ हल्की से मध्यम और कुछ तेज वर्षा का जो माहौल है वो बना हुआ है। और लगभग हम बात कर रहे हैं 17, 18, 19 के नहीं 18, 19 से जो अप्रैल का सॉरी अगस्त का जो महीना है उससे उस दौरान किस प्रकार से स्थिति पनपने वाली है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आज 18 जो अगस्त का समय है और इस समय एक सर्कुलेशन व गतिविधि है जो कि हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के लगभग जो दक्षिणी भाग है और कह सकते हैं कुछ दक्षिण और मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। साथ साथ ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और जिस प्रकार हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में जो तूफान है वो भी क्या अरब सागर में बनेगा, उस पर भी हम इसी वीडियो के दौरान कुछ चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी तो कोई ज़्यादा असर इसका लग नहीं रहा है। 19 तारीख को देखा जाए, यानी 19 अगस्त को देखा जाए सोमवार के दिन, तो कोई ज़्यादा असर नहीं है, केवल हल्का सर्कुलेशन है। वो लगभग दक्षिणी कह सकते हैं केरल के आसपास बना हुआ है, जो कि अभी कोई ज़्यादा इसका असर मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब जो आने वाले समय में इसके कोई तूफान, और आज की स्थिति के अनुसार देखने को मिल रहा है कि कोई ज़्यादा असर इसका नहीं रहेगा, उत्तर में आगे कोई नहीं बढ़ेगा फिलहाल। तो अगर कोई भी सर्कुलेशन या कोई भी ज़्यादा कोई मजबूत कोई भारी तूफान भी बनता है तो इसके लगभग उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की कह सकते हैं कि संभावना फुल है। बाकी आप देख पा रहे हैं कि एक जो सर्कुलेशन है वो लगभग जो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के जो उत्तर मध्य भाग है वहाँ पर आगे बढ़, जो कि आने वाले समय में इसके वेलमार्क सिस्टम बनने की संभावना है। फिलहाल ये सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है 19 तारीख को, और जैसे जैसे 20 या तारीख यानी 20 अगस्त का समय आ रहा है वैसे वैसे ये लगभग देखा जाए तो एक मजबूत सिस्टम के तौर पर बन रहा है। और इसके विपरीत आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण में लगभग ये कोई ज़्यादा इसका कोई इंटेंस नहीं लग रहा है फिलहाल तो, पर ये भी एक सर्कुलेशन ही है, इसे हम सर्कुलेशन की श्रेणी में ही मानते हैं। कोई ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट या कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। पर तब भी आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलेशन गतिविधि है वो लगभग देखा जाए तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। खास करके जो जो बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसका कोई ज़्यादा अभी इफेक्ट नहीं लग रहा है, पर आने वाले समय में इसका इफेक्ट भी आगे आपको देखने को मिलेगा। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे 21 अगस्त का समय आ रहा है वैसे वैसे ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई जो बंगाल की खाड़ी जो खाड़ी वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सर्कुलेशन से कुछ निम्न दबाव की ओर अग्रसर हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम हम कह रहे थे कि तूफान बनेगा वो अभी कुछ सर्कुलेशन के रूप में है और कुछ निम्न दबाव के बीच वाली श्रेणी के रूप में है। और उस समय दो सर्कुलेशन विकसित हो रहे हैं। एक तो कह सकते हैं कि खास तौर पर देखा जाए तो कुछ केरल के आसपास के भागों पर और कुछ कर्नाटक के उत्तरी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है। साथ साथ एक स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति है वो राजस्थान और कुछ जो कह सकते हैं कि गुजरात के क्षेत्रों के आसपास हो रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि राजस्थान में जो समय से पूर्व यानी जो निम्न दबाव दूर आ रहा है उससे पहले ही ये सर्कुलेशन या स्थानीय क्लाइमेट जो स्थिति बनी हुई है उसके कारण कुछ वर्षा का माहौल बनने की संभावनाएं, उभरने की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो वो तो बात की बात है। फिलहाल हम चलते हैं 22 अगस्त के समय के दौरान। तो 22 अगस्त को देखा जाए तो कोई ज़्यादा स्थिति नहीं बदली है और कुछ कह सकते हैं कि राजस्थान के लगभग उत्तरी क्षेत्रों के आसपास कुछ वर्षा बढ़ रही है। कुछ पूर्वी स्थान जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है जो बंगाल की खाड़ी वाला वैसे वैसे, और कह सकते हैं कि जैसे जैसे सिस्टम की जो कह सकते हैं प्रभाव आ रहा है वो राजस्थान के पूर्वी, जिसमें देखा जाए तो कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के आसपास के हिस्सों में अजमेर संभाग समेत कुछ वसा के तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वसा बढ़ रही है धीरे धीरे। और आज भी देखा जाए तो मतलब उस दिन देखा जाए तो जोरदार से कुछ मूसलाधार झड़ी है वो तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है खंड वर्षा के तौर पर। जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो खंड वर्षा है उसमें कमी आएगी और बड़े दायरों की बारिश बढ़ने की आशंका लग रही है। शुक्रवार 23 अगस्त को देखा जाए तो ये एक सर्कुलेशन के रूप में है, पर अब निम्न दबाव की श्रेणी में जो कह सकते हैं सिस्टम आ रहा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई तूफान बनेगा, तूफान की आस तो फिर लगाई हुई थी, पर अमूमन देखा जाता है कि ऐसा तूफान कोई ज़्यादा
विकसित रूप नहीं लेते हैं। कोई अभी तक तो कोई तूफान जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं लग रही है। आज की तारीख तक यानी 23 तारीख तक देखा जाए अगस्त तक, तो कोई ज़्यादा कोई तूफान वाली स्थिति 2024 के अंदर नहीं लग रही है। और वो जो सर्कुलेशन था वो निम्न दबाव की श्रेणी तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। और शनिवार को 24 अगस्त को देखा जाए तो ये जो सर्कुलेशन मैंने आपको दिखाया था वो निम्न दबाव की श्रेणी में आ चुका है। यह निम्न दबाव की श्रेणी में आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास ये पहुंच चुका है। और उस समय राजस्थान के अधिकतर हिस्से रहेंगे अरावली रेंज में, जहां पर मूसलाधार से भारी और अत्यंत भारी बारिश का दौर बढ़ने की आशंका लग रही है। अत्यंत तो नहीं कहेंगे, अति भारी बारिश का दौर बढ़ने के आतुर है। और यहाँ पर और थोड़ा मजबूत हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है और थोड़ा मजबूत हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग ये जो भोपाल के आसपास जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो उस समय ये कुछ निम्न दबाव से और कुछ वेलमार्क सिस्टम बनने की आशंका लग रही है 25 तारीख को। 26 तारीख के आसपास आप देख पा रहे हैं कि यह सिस्टम और मजबूत हुआ है। और ये 26 तारीख का आखिरी दिन है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय ये लगभग अचानक से यानी और स्पीड पकड़ेगा और लगभग राजस्थान के लगभग मध्य भागों से पार करता हुआ लगभग जोधपुर संभाग के जो हिस्से हैं यानी पाली के आसपास के क्षेत्रों पर ये पहुंच जाएगा, जिसका व्यापक असर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में फिलहाल हमें कोई ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं लग रहा था। मैंने उस दिन भी जब वीडियो बनाया था तूफान वाला, तो मैंने उस दिन थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई तूफान नहीं बनेगा, फिर भी आपको कुछ दिखाना था कि भाई ये तूफान अगर बनता है तो किस प्रकार आगे बढ़ता है। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि भाई अगर तूफान बनता है तो मैंने ऐसा भी कहा था कि अगर तूफान बनेगा तो, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कोई तूफान की स्थिति बन रही है, पनप रही है। यार देखो, जो दक्षिणी हिस्से वहाँ पर कोई स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, तो मैंने उस समय भी कहा था अगर तूफान बनता है तो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।